क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। उस प्रोबेबिलिटी में ये ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट डाल के पक्ष में तथा विपक्ष में संयोगानुपात डाल के आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, पक्ष में तथा विपक्ष में संयोगानुपात, ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट। पक्ष में तथा विपक्ष में संयोगानुपात। मैं इसको आपको डायरेक्टली बेटा, एक तो सीधा सा सवाल होता है कि आपको डायरेक्टली पक्ष में और विपक्ष में संयोगानुपात पूछ लिए गए तो एक तो सीधी सी बात है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। उस प्रोबेबिलिटी में ये ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट डाल के पक्ष में तथा विपक्ष में संयोगानुपात डाल के आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अपन पहले तो बात करेंगे कि ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट क्या होता है। तो देखो बेटा, बात यह है कि क्या है, देखिए बात समझना पहले। यदि ए कोई घटना है जिसके पक्ष में घटनाएं m है तथा विपक्ष में घटनाएं n है, तो आपको क्या क्या बात करनी है। एक तो आपको पक्ष में संयोगानुपात की बात करनी है और एक आपको विपक्ष में संयोगानुपात की बात करनी है। तो ध्यान दे और मेरी बात समझेंगे। पहले तो मैं बात कर लेता हूं, देखो पक्ष में संयोगानुपात, किसकी बात कर लें, पक्ष में संयोगानुपात। तो ध्यान दे और बात समझे। अगर पक्ष की बात हो रही है तो पक्ष की घटनाएं रखनी है ऊपर और विपक्ष की घटनाएं रखनी है नीचे। जैसे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि पक्ष में कितनी घटनाएं m और विपक्ष में कितनी घटनाएं n। तो मैं पक्ष की बात करूं तो m को रखूंगा ऊपर और n को रखूंगा नीचे। सिमिलरली ऐसे ही सेम अगर आप बात करो विपक्ष में संयोगानुपात की, अगर आप बात करो विपक्ष में संयोगानुपात की, विपक्ष में संयोगानुपात, तो आप क्या करोगे बच्चे, विपक्ष की घटनाएं ऊपर रखेंगे और पक्ष की घटनाएं नीचे रखेंगे। विपक्ष की घटनाएं कितनी गिवन है n और पक्ष की घटनाएं कितनी गिवन है m। तो ये तो हो गया आपका पक्ष में संयोगानुपात और विपक्ष में संयोगानुपात। एक बात बहुत ध्यान से समझे, एक्स्ट्रा बात है ये और ये ही आपके लिए काम की है, क्योंकि प्रायिकता में बेटा क्या करते हैं, ऐसे सवालों में वो क्या करते हैं, क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का और वो अटकाने की कोशिश करते हैं आपको यहाँ पे। तो बात समझे पहले एक बार। अगर मैं आपसे यही कहूँ कि पक्ष में प्रायिकता क्या होती है, ये पूछें, ये बात करें हम कि पक्ष में प्रायिकता क्या होती है, तो पक्ष में प्रायिकता में क्या फर्क होगा। प्रायिकता में अनुकूल स्थितियां, तो पक्ष में है तो पक्ष की अनुकूल स्थितियां कितनी है बच्चे, m। और प्रायिकता की बात कर रहे हो तो प्रायिकता में नीचे क्या आता है, प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल स्थितियां, सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट्स। तो यहाँ पे कुल घटनाएं कितनी होगी, पक्ष में m है और विपक्ष में कितनी है n। तो पक्ष में प्रायिकता m अपॉन m प्लस n। और ऐसे ही आप अगर बात करें विपक्ष में प्रायिकता, ऐसे ही हम क्या बात करें, विपक्ष में प्रायिकता, तो विपक्ष में प्रायिकता की बात करोगे बच्चे तो विपक्ष में देखो कितनी घटनाएं हैं, n घटनाएं हैं, तो n ऊपर और टोटल घटनाएं कितनी, m प्लस n नीचे। अच्छे से समझ गए क्या बेटा। अभी क्वेश्चंस में अपन और अच्छे से समझेंगे, पहले आप मोटी मोटी ऊपर की बात समझे कि पक्ष में घटनाएं तो पक्ष वाली ऊपर विपक्ष वाली नीचे, विपक्ष में तो विपक्ष वाली ऊपर पक्ष वाली नीचे। प्रायिकता, पक्ष में प्रायिकता तो पक्ष की घटनाएं ऊपर टोटल घटनाएं नीचे, विपक्ष में प्रायिकता है तो विपक्ष की घटनाएं ऊपर टोटल घटनाएं नीचे। तो देखते हैं आगे, देखो बेटा क्वेश्चंस के साथ देखते हैं अपन इसको। देखो बेटा, आपके सामने जो सवाल है वो देखिएगा, यदि किसी घटना के पक्ष में संयोगानुपात 3/8 हो तो विपक्ष में आपको संयोगानुपात ज्ञात करना है। ध्यान दें और समझे मेरी बात। अभी अभी हमने बात करी है कि भाई पक्ष में संयोगानुपात जो लिखते हैं, देखेंगे ध्यान से, पक्ष में संयोगानुपात, संयोगानुपात क्या लिखा है बच्चे आपने, पक्ष में संयोगानुपात अभी अभी हम लिख के आए हैं, वो होता है m/n के इक्वल। किसके बराबर होता है, m/n के, जहां पे पक्ष वाली घटनाएं ऊपर और विपक्ष वाली घटनाएं क्या लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। यानी कि सवाल में आपको कह रखा है कि भाई m/n जो है वो बच्चे 3/8 के बराबर है। m/n किसके बराबर है, 3/8 के। इसका मतलब m किसके बराबर हो गया है, 3 के, और n किसके बराबर हो गया है, 8 के। आपको क्या करना है,
विपक्ष में संयोग अनुपात निकालना है तो विपक्ष के लिए क्या लिखते हो बेटा, n ऊपर m नीचे, तो विपक्ष में संयोग अनुपात क्या हो जाएगा, n अपॉन m, n ऊपर 8 और m नीचे 3, यानी कि विपक्ष में संयोग अनुपात हो गए हैं 8:3। कर सकते हो क्या बेटा, बहुत इजी बात है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनता है जब प्रायिकता में इसको इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। कर लेंगे, ओके। देखो बेटा ध्यान से, सवाल है आपके सामने कि यदि किसी घटना के पक्ष में प्रायिकता 5/11 हो तो विपक्ष में संयोग अनुपात क्या होगा। तो आप समझे, प्रायिकता देके, पिछली बार क्या था क्वेश्चन में कि उन्होंने आपको डायरेक्ट पक्ष में संयोग अनुपात देके विपक्ष में संयोग अनुपात पूछा था, अभी उन्होंने प्रायिकता देके आपसे पूछा है कि विपक्ष में संयोग अनुपात क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं बेटे कि प्रायिकता जो है ये पक्ष में है और पक्ष में प्रायिकता क्या दे रखी है, 5/12 दे रखी है। तो आपको मैंने बताया बेटा अभी कि स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी कि प्रायिकता जब लिखते हो तो पक्ष में प्रायिकता जब लिखनी है, देखें पक्ष में प्रायिकता या घटना के होने की प्रायिकता भी आप इसको बोल सकते हो बेटा, तो वो क्या लिखा है, तो उसको लिखा जाता है m/m+n। क्या लिखेंगे, m/m+n। और आपको देखो क्या चाहिए, विपक्ष में संयोगानुपात। विपक्ष में संयोगानुपात बच्चे क्या लिखते हो, n/m लिखते हो क्या, यानी कि अगर आपको n मिल जाए और m मिल जाए तो आप जो है ये निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है। यहाँ देखो m की वैल्यू कितनी हो गई है, 5, m 5 है और m+n की वैल्यू कितनी है, 12, m+n की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ से n निकाल सकते हैं क्या बेटा, n निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, m का 5 यहाँ मान रखोगे तो n की वैल्यू 5 रखी, तो n की वैल्यू 5 रखो, m की वैल्यू 5 रखोगे तो n कितना हो गया, 7, 12 - 5 यहाँ रख दोगे। आपको ये विपक्ष में संयोग अनुपात निकालना है, तो विपक्ष में कितनी घटनाएं हैं, 7, और पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, 5। तो आपका देखो आ गया है विपक्ष में संयोग अनुपात 7/5, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। गलती नहीं करनी है बच्चे, ध्यान रखेंगे, कर लेंगे क्या, ओके। देखो बेटा, यदि किसी घटना के विपक्ष में प्रायिकता 2/9 है तो घटना के पक्ष में संयोग अनुपात ज्ञात करो। पिछली बार आपको पक्ष में घटना की प्रायिकता दे रखी थी और आपसे कहा गया था कि विपक्ष में संयोग अनुपात ज्ञात करो। अब की बार उन्होंने क्या किया है कि आपको विपक्ष में प्रायिकता दे रखी है। बच्चे ध्यान दें और बात समझे अच्छे से, क्या दे रखा है, विपक्ष में प्रायिकता, और ये क्या दे रखा है आपको, विपक्ष में प्रायिकता है बच्चे आपकी 2/9। और मैंने अभी बताया आपको कि विपक्ष में लिखना है तो कैसे लिखोगे, n/m+n लिखोगे, क्या तुलना कर लें, इसको इससे तुलना कर लें तो आपको मिल जाएगा क्या क्या, कि n तो सर है 2 के बराबर और m+n है हमारा 9 के बराबर, हाँ या ना। अरे समझ रहे हो क्या बेटा, आपको क्या चाहिए, पक्ष में संयोगानुपात, और पक्ष में संयोगानुपात जो होता है, पक्ष में संयोगानुपात, ध्यान दे और बात समझे अच्छे से, पक्ष में संयोगानुपात क्या लिखा है बच्चे अपने, m/n लिखा है। तो ध्यान दें, n किसके बराबर, 2 के बराबर, तो n यहाँ पे 2 रखोगे तो m का मान यहाँ से मुझे यहाँ से 7 मिल जाएगा। क्या, n की वैल्यू 2 रखी तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 7। आपको ये फाइंड करना है, 7 ऊपर n कितना है बच्चे, 2, तो 7/2 ये हो जाएगा आपका पक्ष में संयोगानुपात जो आपसे सवाल में पूछा गया है। कर लेंगे क्या, यस और नो, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर संयोगानुपात की बात कहीं भी होती है, आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए बेटा, आपको अच्छे से समझ के करके आना है। देखें, देखो बेटा सवाल क्या है अब की बार, और यदि किसी घटना के विपक्ष में संयोगानुपात 5/11 है तो घटना के पक्ष में प्रायिकता क्या है। हर तरह का जो पक्ष विपक्ष सब कुछ बातें मैं कर चुका हूं बेटा, पक्ष में प्रायिकता देके विपक्ष में संयोगानुपात, विपक्ष में प्रायिकता देके पक्ष में संयोगानुपात, संयोगानुपात देके प्रायिकता, पक्ष में प्रायिकता, विपक्ष में प्रायिकता। एक और देख लें आप अच्छे से, क्या दे रखा है बेटा आपको, विपक्ष में, देखेंगे विपक्ष में संयोगानुपात, बात बहुत छोटी लगती है लेकिन जब ये गलत हो जाएगा तो बेटा सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग अगर गलत करोगे, विपक्ष में संयोगानुपात दे रखा है 5/11 और हम लिख के आए विपक्ष में संयोगानुपात होता है बच्चे आपका n/m। वापस से वही कंपैरिजन करना है, तो देखें n की वैल्यू 5 एंड m की वैल्यू 11, n का मान कितना है 5 और n का मान कितना है 5 और m का मान कितना है 11। आपसे क्या पूछा गया है,
घटना के पक्ष में प्रायिकता बताइए। क्या पूछा है? घटना के पक्ष में प्रायिकता क्या होगी? तो अभी भी बात करिए अपन ने, पक्ष मतलब m ऊपर, कुल प्रायिकता निकालते हैं तो कुल घटनाएं नीचे, पक्ष वाली भी और विपक्ष वाली भी। तो ध्यान दे और समझे, पक्ष वाली घटनाएं कितनी है बच्चे? 11, और टोटल घटनाएं कितनी हैं? 11 + 5 16, 11 + 5 16, तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 11/16, 11/16 जो है ये पक्ष में प्रायिकता होगी। अरे बात समझ रहे हैं क्या? आपने पहले कंपेयर किया केवल n/m लिख के, फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के लिए पक्ष में पूछा है तो पक्ष की घटनाएं ऊपर बटा कुल घटनाएं, अगर विपक्ष में पूछा होता तो विपक्ष की घटनाएं ऊपर बटा कुल घटनाएं। तो कर लेंगे आप अच्छे से। प्रायिकता की बात हो गई है और संयुगानुपात से रिलेटेड इसमें जो भी सवाल होते हैं उनकी बात अपन ने करी है बेटे। ओके।